ठीक है। एक तो पहली बार हम लोग आपसे मिल रहे हैं, तो घर में नए मेहमान के आने पर आपको बहुत सारी बधाई। और दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि हमने काम नहीं किया होता तो हम 15 साल सत्ता में नहीं रहते। इसी आधार पर यह सरकार भी दावा कर सकती है कि हमने काम नहीं किया होता तो 20 साल तक हम सत्ता में नहीं रहते। पहला। दूसरा, भी प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी, फिर होने वाली है। उन्होंने कहा कि वो 15 साल जो जंगल राज के थे उससे बिहार को मुक्त करने में हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसने बहुत काम किया। हमने आपको मकान दिए, शौचालय दिया, हमने रसोई गैस दिया, जनधन खाता दिया, जीने की बुनियादी जो शर्तें होती हैं और जो स्थितियां होती हैं वो हमने दी। अगर नहीं दी होती तो दलित, दमित, शोषित इनका बिहार में अच्छा हाल नहीं होता। ये सवाल सीधे आपके ऊपर आता है। देखिए, मुजफ्फरपुर हम कुंडली गए थे, जिस बच्ची के घर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तो झोपड़ी में हम शहीद के गए थे, वहां शौचालय नहीं है। कागजों पे है ना, कागज पे तो कुछ भी कहते रहिए। क्या वाकई में हर घर जल जो है नल से पहुंच रहा है क्या? आज भी गांव देहात जाओ, चापाकल की मांगे ज्यादा हैं। जितने जनप्रतिनिधि उनसे पूछिए हकीकत क्या है। कौन सा शौचालय बना? इंदिरा गांधी आवास जो मिलता था उसमें भी कटौती कर दी गई है। कहां कुछ हो रहा है? फिर सवाल भाई उठता है कि अगर दिक्कत ये है ना कि प्रोपेगेंडा खूब चलता है और ये लोग माहिर लोग हैं, और कुछ बीजेपी माइंडेड मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा ऐसा चलाती है कि पाकिस्तान को कब्जा देती है, और वैसे भक्त लोग मानने लगते हैं। ये सच्चाई है। तो देखिए, हम लोगों ने 15 साल काम किया, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे। कुछ गलतियां हुई होंगी या लोगों की आशाएं उम्मीदें बढ़ी होंगी, इसलिए हम 20 साल से विपक्ष में हैं। लेकिन 20 साल से जो सरकार में है, और हम लोग जब सरकार में तो अपने बलबूते रहे। अब बिहार में स्टेबिलिटी का हर तो 2 साल बाद मुख्यमंत्री जी ही बदल जाते हैं, सरकार ही गिरती रहती है। पहले इतना सरकार गिरता था, नया सरकार बनता था। लेकिन तो 20 साल कैसे सरकार चली है वो आपने भी देखा है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी तरफ लाने की कोशिश तो आपने भी की। क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी इतने ही विकास किया है इन्होंने, तो अकेले लड़ो ना भाई, कौन रोके हुए? चलिए, आपका मन नहीं मानता है तो हम भी अकेले चुनाव लड़के दिखाते हैं। सब बीजेपी भी लड़े अकेले चुनाव, कौन रोका हुआ है? अगर काम के आधार पर ही अगर बात करना है तो। लेकिन अब जो जमाना है ना वो टेक्नोलॉजी का है, एआई का है, और मुख्यमंत्री जी को ये बातें समझ में नहीं आती। मुख्यमंत्री जी का टेक्नोलॉजी का मतलब है, मोबाइल देख लेते हैं, अगर आपके हाथ में देख लेंगे ऐसे तो बोलेंगे रखो रखो अंदर, दुनिया खत्म हो जाएगी। आप ठीक है, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करें, लेकिन हमको बिहार की ज्यादा चिंता है और नीतीश जी की भी चिंता है। 20 साल आपने काम किया, लोगों ने आपको सेवा का मौका दिया, ठीक है, आप रहें, लेकिन अब बिहार का जान छोड़ना चाहिए उनको। लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानती और एनडीए भी नहीं मानता है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार आज भी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और हम इन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम नेतृत्व में लड़े, कोई मना थोड़ी किया है, लड़ना चाहिए, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। और एफिडेविट पे अमित शाह जी को लिख के ये भी दे देना चाहिए कि चुनाव के बाद भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल तक। कौन सी मजबूरी है नीतीश कुमार, चाहे वो महागठबंधन आपके लिए हो या बीजेपी के लिए हो, नीतीश कुमार ऐसी मजबूरी क्यों बन गए हैं कि उनके बिना सत्ता बिहार में किसी को मिलते हुए नहीं दिखती है? ये अभी जो आकलन होता है, आंकड़े दिए जाते हैं, ये स्थिति है, आप मानते हैं? 20 में तो हम लोग सरकार बना ही लिए थे, वो तो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने किया। हम लोगों ने वजह जानने की कोशिश की कि शाम में आपने काउंटिंग क्यों रोक दी, रात के अंधेरे में फिर काउंटिंग होता है।
ये बगल में हमारे सामने शक्ति यादव बैठे हैं, शाम में अनाउंस हो गया था 550 वोट से जीत गए। रात के अंधेरे इनको बोला गया कि कंप्यूटर पे चढ़ाया जा रहा है, रुक जाइए थोड़ा। ये बेचारा रुका हुआ था और बाद में बोलता है कि अब सर्टिफिकेट तो किसी और को मिलेगा, आप 12 वोट से हार गए। कई जगह ऐसे हुए हैं। और पिछले बार डिफरेंस आफ्टर बेईमानी, अधिकारियों के मिसयूज के बाद भी, इंस्टीट्यूशन के मिसयूज के बाद भी जो डिफरेंस जो था केवल 12,000 का था, मात्र 12,000 का। आप तो ये भी तो पूछे ना कि भाई नीतीश जी की क्या मजबूरी हो जाती कि कभी हमको लेते हैं या उनको लेते हैं। उनको ये भी सवाल आप लोग पूछते ही नहीं है कि उनकी कब क्यों ऐसी मजबूरी आ जाती है कि कभी बीजेपी के साथ जाना पड़ता है, कभी हमारे साथ आना पड़ता है। ये बिहार की स्थिति को दर्शाता है कहीं ना कहीं कि बिहार में तो जो आपको राजनीतिक ये स्थिति अच्छी है कि नहीं, हम आपसे जानना चाहते नहीं, हैं। अच्छी स्थिति नहीं है ना, तो बिल्कुल ब्लेम नहीं किसको है। दीजिएगा? नहीं, तो उसका विकल्प आप लोग कैसे तलाश नहीं कर पा रहे? सवाल यह है कि आप फिर नीतीश कुमार जी के पास क्यों जाते हैं? आप उसी समय कहते हैं नहीं नीतीश जी आप एक बार कोई गलती कर देता है जी तो लोग माफ कर देते हैं, 2 बार अगर फिर दोहराएगा तो लोग नहीं माफ करते। उसी थ्योरी पे हम भी चल रहे हैं। एक बार उन्होंने गलती की, चलो ठीक है, फिर दोबारा आए, चलो भूल चूक हुई, एक बार आपने की, हम लोग फिर आपको ले लेते हैं क्योंकि आपके दल को तोड़ रहा था भाजपा वाला। और हमारा बड़ा लक्ष्य था बिहार में ही नहीं बल्कि देश में इंडिया अलायंस बना करके बीजेपी को सत्ता से बेदखल करे, इसलिए हमने लिया था। यानी हम ये मान लेना कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आगे से नीतीश कुमार के साथ कभी भी आरजेडी कोई समझौता नहीं होगा। अब आपको लगता है कि नीतीश जी अब राजनीति करने के योग्य है? नहीं, ये दूसरा मामला है, ये दूसरा मामला है। लेकिन कम से कम यह तो आप साफ कर रहे हैं ना कि आगे हम कभी भी जेडीयू के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई में नहीं सरकार अंतिम बनाएंगे। चुनाव है नीतीश जी का, दिस इज द लास्ट इलेक्शन। अब तो चर्चा इस पे करनी चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी बचेगी कि खत्म हो जाएगी। चर्चा अब इस पे करनी चाहिए। चर्चा एक और चीज की भी हो सकती है, जैसे आपका महागठबंधन है, उसमें कई दल हैं, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, लेफ्ट पार्टीज भी हैं। राहुल गांधी की यात्राएं या दौरे उनके बिहार के हो रहे हैं, अकेले अपना दौरा करते हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए थे। तो कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने, अपने संगठन को बेहतर करने और अपने मुताबिक चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखती हुई सी मुझे लगी ऐसा। राहुल गांधी के साथ कभी भी आपके संगठन का, आपके गठबंधन का कोई नेता खड़ा नहीं होता है। एनडीए के साथ दिखाई पड़ता है, एनडीए के सभी दल प्रधानमंत्री के साथ होते हैं। तो ये जो मैसेज लोगों के बीच में जाता है कि एनडीए यूनाइटेड है लेकिन महागठबंधन यूनाइटेड नहीं है। अब पता नहीं आपको क्या ऐसा दिखा जिससे हम लोग एक नहीं लगते? ये जो विजुअल परसेप्शन होता है, परसेप्शन क्या मतलब? देयर हैज टू बी समथिंग ना। किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि हम एक नहीं हैं या नहीं दिखते हैं? हम जैसा पार्टनर तो है नहीं कोई। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तो इतना पुराना अलायंस है, कभी टूटा ही नहीं। आप उसको ही तोड़ने में लगे रहते हो अपना परसेप्शन बना के। हम तोड़ नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि मजबूती से लड़ें और मजबूत रहें। ये बहुत जरूरी होता है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आपकी नहीं, आप तो उनका सवाल पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं आप चाहता अपने पर हूँ, मत लेकिन ये लोगों के बीच में मैसेज जाता है